हैं, दो हैवी मास होते हैं, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, वहाँ पे होता है ये ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन ज़्यादातर हैवी मास, जैसे प्लैनेट्स की बात करें, यहाँ पे अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गए, इन सब के बीच में काफ़ी ज़्यादा हैवी मास वाले होते हैं, तो यहाँ पे एक फोर्स लग जाता है दोनों के बीच में। अगर दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट छोटे छोटे हैं, तो इनके बीच में भी फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा, एफ। ठीक है, आइए हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्योंकि जब फोर्स यहाँ पे होगा तो सेकंड लॉ के हिसाब से, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F = m/a, जहाँ कहीं फोर्स होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे भी हमारा अर्थ या कोई भी मास होता है, किसी दूसरे मास पे फोर्स लगा रहा होता है, इसका मतलब वहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा। तो उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं स्मॉल जी। ये होता कैसे है, कैसे निकलता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। तो मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस r है और इसका मास अर्थ का जो मास होता है अप्रॉक्स 6 × 10⁻24 किलोग्राम, सॉरी माइनस लिख रहा था, प्लस होता है, काफ़ी ज़्यादा मास होता है। ये है अर्थ और इसका जो रेडियस होता है वो है 6400 किलोमीटर के आसपास। ये है, ये अर्थ है। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखें, मान लें हम ही हैं यहाँ पे, हम लोग अर्थ के सरफेस से ही हैं, यहाँ पे अर्थ हम पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। अर्थ यहाँ से हम फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसका मास m है तो यहाँ पे लगेगा फोर्स, अर्थ के द्वारा फोर्स लगेगा F × E, फोर्स बाय द अर्थ। तो जो फोर्स अर्थ यहाँ पे हम पे लगा रहा है वो किससे होगा, प्रोपोर्शनल, दोनों के मास का मल्टीप्लिकेशन होगा। मास ऑफ अर्थ कैपिटल हो गया यहाँ पे, इसको मास ऑफ अर्थ ही लिख लो, और एक छोटा सा मास जिस पे फोर्स लग रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दोनों मास के बीच में डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, तो दोनों मास के बीच में डिस्टेंस देखा जाए तो ये रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर होगा। ये छोटा सा, बहुत छोटा सा डिस्टेंस होगा, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये छोटा सा ही मास है तो इसका रेडियस वही होगा। और डिस्टेंस जो होता है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों चीज़ होती हैं फोर्स में। तो फोर्स जो लगेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, मास ऑफ अर्थ, और ये छोटा सा मास स्क्वायर यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे हम जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक आएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसे बोलेंगे मास ऑफ अर्थ इंटू ये पान में r²। जी की जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है चाहे अर्थ हो, चाहे सन हो, मून हो, कोई भी प्लेनेट होता है, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो OG की वैल्यू यही होगा, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो जो फार्मूला बन के आया हमारा, ये है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स। अब यहाँ पे दोनों मास को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस से डिवाइड कर लेंगे, तो आ जाएगा दोनों के ऑब्जेक्ट में लगने वाला फोर्स। आइए हम यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट लेके देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लें कि छोटा सा ऑब्जेक्ट ये है, एक ये है, m1 है, m2 है,
इन दोनों के बीच में लगने वाला डिस्टेंस ये है। अभी हमने बात किया था कि अगर अर्थ यहाँ पे हम एक छोटा सा मास है m, इसको हम छोड़ते हैं तो नीचे जा रहा है, अर्थ ऊपर नहीं आ रही है। और ये चीज़, ये जो ऑब्जेक्ट है काफ़ी छोटा मास है, ये अर्थ को अपनी साइड में पुल नहीं कर पा रहा, बट अर्थ काफ़ी हैवी होने की वजह से वो पुल कर पा रहा है इसको। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये m1 और m2 है, इसमें से कोई एक मास हम ले लेते हैं, m1 इंटू ग्रेटर देन m2 है। मान लीजिए ये ज़्यादा मास है और ये छोटा सा मास है, इसका मतलब है ये इसकी साइड में खींचा चला आएगा, ऐसा होगा। ये दोनों अर्थ के सरफेस पे ही रखे हैं। कहाँ पे रखे हैं? ये दोनों ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे ही रखे हैं। तो दोनों तो अर्थ के सरफेस पे अगर होते हैं, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, तो क्या वो आपस में आ जा रहे हैं? कोई छोटा है कोई बड़ा, नहीं आ पा रहे हैं। उसका रीजन ये हो, हालांकि इससे तो फोर्स लग रहा होता है, इनमें फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स है जी m1 m2 अपॉन r², ये लगेगा फोर्स, ये आपस में दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ये लगेगा। बट यहाँ पे अर्थ भी इस पर एक फोर्स लगा रहा है और यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा है, और अर्थ काफ़ी हैवी होने की वजह से अर्थ के साइड में दोनों का फोर्स ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला फोर्स बहुत कम हो जाएगा और ऐसे मोशन नहीं हो पाएगा। उसी की वजह से दोनों ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाते हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट आसपास में रखे होते हैं तो मूव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आज हम देखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू सबको याद होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू आई कैसे, उसके बारे में देखते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बोलेंगे या बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये होती है स्मॉल जी, जो कि प्रूफ करने के बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लगभग सभी को पता होता है। अब ये वैल्यू कैसे आती है देखते हैं। अर्थ यहाँ पे है हमारा, मास ऑफ अर्थ आपको सबको पता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। और ये डिस्टेंस यहाँ से रेडियस मान लेते हैं 6400 किलोमीटर। किलोमीटर में करेंगे 3 से और 0 तो ये हो गया मीटर, यानी कि 6.4 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻6 मीटर। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर है, ये ऑब्जेक्ट है मास m, ठीक है, तो इसमें कितना लगेगा फोर्स। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कभी कभी समझते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। मास और वेट, मास और वेट, अगर किसी का मास m है, उस मास में से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस मास और g से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा वेट। केवल उसमें g से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कोई भी मास होता है उसमें g से मल्टीप्लाई कर लो तो वो आपका वेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वेट एक तरह का फोर्स होता है, ये क्या है, एक तरह का फोर्स, बट ये फोर्स नहीं है, ये है मास। जैसे ही जी से मल्टीप्लाई हो जाता है वो फोर्स बन जाता है, जी से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा वो फोर्स बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में, ये जो फोर्स यहाँ पे लगा रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि m इंटू जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। वैसे तो देखा जाए फोर्स की वैल्यू यहाँ पे होगी g मास ऑफ अर्थ इंटू मास अपॉन में दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल R, इसका स्क्वायर। अब जो ये फोर्स है ऑब्जेक्ट पे लग रहा है फोर्स, वो उसका वेट के बराबर ही होगा m इंटू जी, जी एम ई इंटू एम अपॉन में r²। m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगी g की वैल्यू जी एम ई अपॉन r²। यही होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू। अच्छा, 9.8 इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे सारी वैल्यू अगर हम रख लेते हैं, जैसे कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ क्या है यहाँ पे 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई r², 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होता है। इसको सॉल्व करने के बाद यही वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर